जय हिंद दोस्तों। हम लोग त्रिकोणमिति के 8.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें से हम आपको 1 से लेकर 10 तक के सवाल बता दिए थे, जो राजीव प्रकाशन बुक की है। आज हम लोग सवाल नंबर 11 से लेकर 15 तक के सभी सवालों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11 आपके पास है। सवाल नंबर आपको 11 दिखाई दे रहा होगा। सवाल कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न का मान ज्ञात करना है। 11 नंबर पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। हर में है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देखिएगा, अगर cot थीटा दिया है तो लंब और आधार या कर्ण किसी तीन में से दो का मान दिया होगा। तो हम सवाल नंबर 11 की पहली सवाल को देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस cot थीटा के माध्यम से जो दिया है तीनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तीनों वैल्यू निकाल लेंगे, आधार लंब कर्ण। ठीक है, तो अगर पूछे cot थीटा बराबर 7/8 है, तो अगर हम पूछे cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यानी आधार का मान 7 है और लंब का मान 8 है। आपको बताया भी गया होगा ना दोस्त, आपको बताया गया है कि लाल बटे कक्का से याद करना, तो आधार बटे लंब होता है, क्योंकि ये कॉट होता है, आपको सिखाए भी अच्छे से। ठीक है, तो हमें एक कर्ण नहीं मिला है, तो हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकालेंगे क्या, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अंडर रूट लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 और दोनों को जोड़ लेंगे, 9 4 13, 4 4 10 से 11, रूट 113 आगे नहीं आ गया, रूट क्या 113 आ गया। किसका मान है, कर्ण का। अब पहली सवाल ध्यान से देखिएगा, पहली सवाल क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अगर गौर से देखो तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है क्या, कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ भी लगा देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। हो गया नहीं हो गया। अब ध्यान सुनो, एक बात और याद रखना है, अब साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 8 है, और बटे कर्ण कितना है, कर्ण हमारा रूट 13 है और रूट 113 है। इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 है, अपान रूट 113 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो बताइए 1 माइनस 8 का करेंगे तो 8 ही हो जाएगा, 8 नहीं 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 बटे 113 अपान 1 माइनस 49 बटे 113। अब 113 माइनस, ध्यान समझना, 113 माइनस 64 होगा अपान 113 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा हो जाएगा, 113 अपान 113 माइनस 49 हो जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा। अब 113 में से 64 जाएगा, 113 में से 64 जाएगा, तो आप घटा दीजिएगा, तो आपका 113 में से 64 जाएगा, घटाने पे आपका आ जाएगा 49/64। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग सवाल को हल किए, सवाल को हल करते वक्त लंब बटे कर्ण में सबकी वैल्यू रखते चले गए। इसके कई सारे तरीके हैं। यहाँ पर एक सूत्र और लग सकता है जो अगले चैप्टर पढ़ाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कास स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। अब देखो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो इसकी स्क्वायर कर देंगे, 749 8 9 64 आ जाएगा। मतलब इसके एक तरीके और हैं, वो तरीके इसलिए नहीं बताए क्योंकि आप पाइथागोरस लग रहा है, यहाँ पर हमने फार्मूला त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जिसे बोलते हैं उसका यूज नहीं है, उसका यूज अगले चैप्टर में आपका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सवाल देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स,
दूसरा सवाल है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आपके पास काट थीटा का मान दिया है तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे आराम से। काट स्क्वायर थीटा, अगर काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो 49/64 इसका आंसर हो जाएगा। 49/64 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? तो ये दोनों सवाल हमने बता दिए अच्छे से। इस सवाल को कई तरीके से लगाया जा सकता है, हमने केवल पाइथागोरस प्रमेय बनाया है, बताए हैं, क्योंकि आपके इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय का यूज ही है। अगले चैप्टर में जब फार्मूला जान जाओगे तो और तरीके से लगा पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 12 नंबर सवाल देखते हैं। हो गया आपकी सवाल कंप्लीट हो गई है। 12 नंबर देखते हैं। कह रहा है 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम दोनों पक्ष को लेकर हल कर लेंगे। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे 12 नंबर सवाल में? पहले हम 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है तो cot a इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। यानी cot थीटा बराबर होता है क्या आपका, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। यानी आधार का मान 4 दे रखा है और लंब का मान आपको दे रखा है 3। आधार का मान 4 है, लंब का मान 3 है, तो कर्ण बराबर डायरेक्ट निकाल दें पर। और कर्ण का मान निकालेंगे रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा और निकलेगा कितना, 5 है। तो यानी कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। कर्ण हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस समीकरण को दोनों पक्षों को लेकर हल करते हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ये क्या है, सवाल सही है। 1 माइनस tan स्क्वायर, tan काट का उल्टा होता है तो उल्टा कर देंगे 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और बटे 5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा मेरी बात, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा। 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। अब याद है 16 कम 16 और 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा अपॉन 16 गुणे 16 कम 16, 16 9 25 बटे कितना, 16 9 25 और 16 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आएगा, पूरा कर देंगे। 16 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए 7/25 बचा और यहाँ पर भी 7/25 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, 7/25 इक्वल टू 7/25। तो हम लिख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS। ये का सिद्ध हो गया। आगे बात समझ में फ्रेंड्स, तो आपको वैल्यू पुट करना है, दोनों पक्ष आपको बराबर दिखने लगेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखिएगा। देखिए सवाल नंबर 13, 11 और 12 हमने आपको बता दिया था, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 13 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो दो सवालों का मान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। सवाल नंबर 13 में एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा तभी तो बी कोण समकोण पाएगा। यानी बी समकोण है तो बी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा और सी यहाँ होगा। फिर कह रहा है tan a यानी tan a, ध्यान सुनना मेरी बात, tan a इक्वल टू दे रखा 1/√3। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यानी अब ए का नाम लिया, ध्यान सुनना, नाम जिसका लेगा उस एंगल के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब होगी। किसके लिए, जब एंगल ए का नाम लेगा। तो इसका मतलब tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यानी लंब कितना है 1 है, आधार कितना है, लंब 1 है आपका और आधार आपका कितना है, √3 है। तो हम लोग इसका अब कर्ण निकाल सकते हैं। क्यों, कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है अंडर रूट लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा इक्वल टू √4 और √4 का कितना है 2। यानी लंब कितना है, इस केस में लंब हमारा ये हो जाएगा और ये BC लंब है, इसका लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एक चीज। पहली सवाल ध्यान से मेरी बात, पहली सवाल के ध्यान से को इसकी पहली सवाल दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C। हमने कहा था जब
एंगल बदलेगा, यहाँ ए है यहाँ ए है, इसका मतलब इसके लिए लंब और करंट बराबर होंगे, ए का मान जो होगा सी का बराबर होगा। लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं लेकिन कर्ण नहीं बदलता। तो साइन ए, अब ए के लगे खड़े होंगे तो ए के लिए लंब बनेगा, ये आधार बन जाएगा। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब एसी बने बीसी बने, क्या बनेगा बीसी। तो बीसी अपान कर्ण एसी गुणे कॉस सी, अब सी के लिए खड़े होंगे तो ये लंब बनेगा, ये लंब बन जाएगा। अब ये आधार बनेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा बीसी अपान एसी दोनों के लिए, क्यों क्योंकि सी के सापेक्ष में लंब ये है आधार ये है, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, प्लस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो अब आधार कौन होगा, लंब तो ये होगा, लंब हमारा ये होगा, आधार हमारा ये होगा। कॉस ए का नाम लिया, एक लगे खड़े होंगे तो लंब ये बन जाएगा, अब ए के पास खड़े होंगे तो लंब बीसी बनेगा, आधार आपका क्या बनेगा बी ए अपान एसी गुणे साइन सी का नाम लेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा बी ए अपान एसी। अब सब का मान रख लेंगे, देखो बीसी का मान कितना है, एक 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 यहाँ रखेंगे तो एक गुणे एक का मान क्या होगा एक ही हो जाएगा, एसी 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बात समझ में आ रही। प्लस बी ए 2 बार है, √3 होगा, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपान एसी 4 हो जाएगा। तो 4/4 आपका कितना गया 1, यही हमारा आंसर है। यानी ये सारे वैल्यू हमने पुट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, इस तरह 13 का दूसरा सवाल क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए के लिए लंब ये होगा और कॉस सी होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा बी ए अपान ए सी गुणे साइन सी के लिए लेंगे तो लंब ये बनेगा, लंब ये बनेगा और आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है आधार ये हो जाएगा, यानी बी सी अपान ए सी माइनस साइन ए का मान लेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या होगा बी सी अपान ए सी गुणे साइन सी के लिए लंब क्या होगा बी ए अपान ए सी। क्या जो वैल्यू यहाँ दिख रही बी सी बी ए और यहाँ भी ए सी सी है, तो क्या ये पूरा समीकरण इससे नहीं कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो मान रखने की जरूरत ही नहीं है, इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मान क्या आएगा 0 आ गया। बात समझ में आ गई, हम वैल्यू ही नहीं पुट कर सकते, क्यों पुट करें भाई, यहाँ बी ए बी सी ए सी के स्क्वायर दिख रहा है तो काट दो ना, क्यों गुणा करें, क्यों रखे मान को। बात समझ में आ गई। तो ये 13 सवाल हो गई। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 14 देखिएगा, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, फिर कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ त्रिभुज दिया तो त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एक बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। अब क्यों समकोण है तो ये क्यों होगा, ये पी होगा, ये आर होगा, तो पी क्यू आर हो गया। अब यहाँ वैल्यू देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी ये 5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक का, और पी क्यू आर ये मिलाकर कितना है आपका, तो ध्यान से यहां दिया है क्या पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर हम मान ले माना पी आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, क्या मान ले एक्स सेंटीमीटर, तो हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो बताओ क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर और पी आर हो जाएगा एक्स सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम क्या निकाल लेंगे एक्स का मान, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो लगाएंगे क्या कर्ण का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू और पी क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, आगे से हल कर देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर 25 और यहाँ पर a प्लस बी के फॉर्म में टूटेगा तो 25 का स्क्वायर 625 अभी प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा 25 गुना 50 एक्स आ जाएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा, माइनस ए बी होता है माइनस ए बी माइनस 2ab, तो 25 गुना 50 एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, इधर ये 50 एक्स इक्वल टू हो जाएगा 25 650 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो एक्स इक्वल टू अगर काटेंगे तो कट जाएगा
5 से काटेंगे 13 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 13। तो यानी पी आर इक्वल टू क्या हो गया 13 हो गया, और ये कितना हो जाएगा फिर आपका 25 में से 13 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो पी आर 13 और क्यू आर 12 आ गया। अब आपसे साइन पी का मान पूछा है, ध्यान सुनिएगा, साइन पी, और साइन पी के खड़े होंगे तो ये लंब बचेगा ये आधार, तो साइन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना होगा, देखो पी आर, लंब क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का मान 12 और पी आर का आर पी का मान आपका हो जाएगा 13। इसी तरह का निकालेंगे क्या, कॉस पी, कॉस पी बराबर होता है आधार बटे लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान कितना है, आधार तो हमारा यही होगा 5 और बटे 13। इसी तरह tan का मान निकालेंगे, तो tan का मान जो होता है tan p, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, लंब ये है 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस एक्स का मान 12 है, और आधार हमारा जो है लंब बटे आधार, आधार हमारा ये हो पी क्यू यानी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो 12 बटे 13, 5 बटे 13 और 12 बटे 5। यहां तक बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? क्या सवाल है यहां तक जो कराए हम आपको, ये सभी सवाल अच्छे समझ में आया? इसी के साथ यदि कौशिक थीटा बराबर 2 सही 3/5 है, तो tan थीटा और cos थीटा का मान बताना है, ठीक है, ये आपका सवाल है, ये आप कंसेप्ट कमेंट बताइएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 10 3 13/5 कर लीजिएगा, फिर लंब कर्ण वगैरह निकाल लीजिएगा, लंब कर्ण आधार तीनों वैल्यू फाइंड आउट करके आप tan थीटा और cos थीटा का मान बता दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। उस वीडियो को करने से पहले कुछ फार्मूले आपको देखना पड़ेगा, कुछ फार्मूले आपको बताएंगे, वो फार्मूले 8.2 में आपका प्रयोग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।